ये तीनों ही सेक्टर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की तरफ आपको ले जाएंगे। एंड इरादों की मजबूती इस वक्त आपके साथ 6 हफ्तों के लिए आपका साथ देगी। ये 6 हफ्तों में जो प्लानिंग, जो बेस, जो प्रॉफिट्स, जो फेस वैल्यू या जो टीम वर्क या जो आपके बेसिस बन जाएंगे, वो आगे 6 हफ्तों के बाद भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगे। इस बड़ी तब्दीली को एंजॉय करिए। ये 2 साल में एक दफ़ा आपको मुयस्सर आती है, और इस दफ़ा तो ये इसलिए बहुत बड़ी है कि ये जुपिटर के साथ मिक्स एंड मैच हो गई है। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जुलाई का तीसरा वीक है, 15 ऑफ जुलाई से सो ऑन 21 ऑफ जुलाई तक। उम्मीद तो ये थी कि तीसरे वीक में सूरज भी एक नई पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन वो 22 तारीख को एक नई पोजीशन पर आ रहा है आपके लिए, और वो बहुत उम्दा पोजीशन है, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, एंड ये दोनों ही चेंजेस ल्यू नेचर पर, मेल फीमेल, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, इन सब पर बड़ा गहरा असर छोड़ेगी। पहली चेंज आएगी 20 जुलाई को। मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके लिए बड़ा फ्रेंडली है, वो आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। 2 साल में एक दफ़ा वो इस एंगल पर से गुजरता है, इस 11th एंगल पर से। एक तो उससे टीम वर्क बहुत डेवलप हो जाता है, पार्टनरशिप ऑप्शंस आते हैं, आपकी अपनी कारकर्दगी में गैर मामूली ग्रोथ आती है, फिज़िकल एबिलिटीज़ इन्हांसमेंट, इरादों की मजबूती ऐसे ही नहीं कि खामखा के इरादे, इंटेलिजेंस पर मबनी, प्लानिंग पर मबनी, कैलकुलेशंस पर मबनी, कम्युनिकेशन पर मबनी टाइप के इरादे आपके लिए, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो इमिग्रेशन एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें सपोर्ट करेगी। सो आप मल्टीटास्किंग के लिए एलिजिबल होंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकेंगे। कुछ इनफरादी कामों में आप ज़्यादा जदीद होकर आगे बढ़ेंगे, कुछ इज्तिमाई कामों में जिसमें आप कुछ टीम वर्क करके, कुछ पार्टनरशिप इख्तियार करके, कुछ फैमिली की सपोर्ट लेकर आगे बढ़ पाएंगे। ये तीनों ही सेक्टर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की तरफ आपको ले जाएंगे। एंड इरादों की मजबूती इस वक्त आपके साथ 6 हफ्तों के लिए आपका साथ देगी, लेकिन ये 6 हफ्तों में जो प्लानिंग, जो बेस, जो प्रॉफिट्स, जो फेस वैल्यू या जो टीम वर्क या जो आपके बेसिस बन जाएंगे, वो आगे 6 हफ्तों के बाद भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगे। मार्स आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके 4th एंगल का। प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, लाइफ स्टाइल को अपग्रेड किया जा सकता है, कंफर्ट ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी में गैजेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी ज़िंदगी में आसाइश को बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं, ताज़ीन व आराइश की जा सकती है, बड़ा घर लिया जा सकता है, शिफ्टिंग की जा सकती है, जॉब स्विच की जा सकती है। एंड फिर आपके ये 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स जब भी कभी पॉजिटिव एंगल पर आए तो आपके अंदर एक क्रिएटिव साइड जो है, जो कमज़ोर हालत में थी, वो एकदम से उसके अंदर इंट्यूशन लेवल्स बढ़ेंगे। आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, ज़्यादा प्यास महसूस करेंगे कामयाबियों की, ज़्यादा प्यास महसूस करेंगे रिलेशनशिप्स की। ये लव रिलेशन नहीं, ये वो दूसरे रिलेशन, बॉसेस के साथ, ताल्लुकाते आमा या PR जिसे कह सकते हैं, उसकी तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी। और दूसरी तब्दीली आएगी 21 ऑफ जुलाई को, जब फुल मून हो जाएगा, एंड वो आपके 6th एंगल पर होगा, फुल मून कैप्रिकॉर्न एंगल पर। फुल मून इज़ ऑलवेज अ बूस्टर ऑफ इमोशंस, फुल मून इज़ ऑलवेज अ पावरफुल फ्यूल टुवर्ड योर फीलिंग्स, toward your plans, toward your relations, toward your spiritual sciences. So ये जो 21-22 तारीखें हैं, आगे 1-2 दिन, ये आपके लिए बड़े मौजू दिन होंगे, जब आप अपने इरादों में ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करेंगे फॉर योर एजेंडाज, फॉर योर परफॉर्मेंसेज, या टॉप पर रहने की, या विजिबल या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कसक आपके अंदर बढ़ेगी। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स भी रिमूव होंगे, नफ्सियाती बीमारियां भी ख़त्म होने के चांसेस हैं। मरकरी इस वक्त आपके 1st एंगल पर है ल्यूज़, दैट इज़ आइडियल। मरकरी के 1st एंगल पर होने की वजह से आपकी प्लानिंग, बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, रिसर्च, साइंटिस्ट एलिमेंट्स, या फिर
डॉक्टरेट, ये वाले साइड के जितने भी ल्यूज़ हैं वो बड़ी तरक्की पर जाएंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी परफॉर्मेंसेस की, एंड उनके हाथ से कुछ ऐसे कारनामे भी सर अंजाम पाएंगे जो उनकी शोहरत में भी और इख्तियारात में दोनों में इजाफा करेंगे। मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। तो इमिग्रेशन के मसाइल हों, ट्रैवलिंग के इश्यूज़ हों, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, या आप अपना मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाए, तो उनको भी आप अच्छे अंदाज से कन्वे कर सकेंगे। असल तो मज़ा उस वक़्त आएगा ल्यूज़ जब सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा, एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 22 ऑफ जुलाई, बट वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जुपिटर आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। ये वही एंगल है जिस एंगल पर इस वक्त मार्स आएगा। सो आपकी माइंड स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका लकी फैक्टर, आपकी जिस्मानी चुस्ती, आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़, आपका टीम वर्क और आपकी सडन गेंस, ये सब मिलकर एकदम से कुछ बड़ा करने वाली है। इस बड़ी तब्दीली को एंजॉय करिए। ये 2 साल में एक दफ़ा आपको मुयस्सर आती है, और इस दफ़ा तो ये इसलिए बहुत बड़ी है कि ये जुपिटर के साथ मिक्स एंड मैच हो गई है, जिसकी वजह से आप अपनी जिस्मानी कुव्वत को लकी होता हुआ देखेंगे। इस दौरान आपको ऐसे इक़दामात करने चाहिए जो आपके दरीना ख्वाहिशात हैं, जो आपके मिशंस ऑफ लाइफ हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। सैटर्न आपके लिए ढैया पैदा कर रहा था, एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में वो आपके लिए नुकसानदेह था जब डायरेक्ट था, अब आपके लिए मुफीद है जब वो रेट्रोग्रेड है। उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपकी ज़िंदगी की रेजिस्टेंसेस, डिजीज़ेज़, अग्रेशंस, लैक ऑफ डिसीजंस, ये सब ज़ीरो हो जाएंगे, एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद फुल एजेंडा, with high judgmental abilities, resistance less path and tracks, and साथ ही साथ profit ratio enhancement। so इतनी पावरफुल सिचुएशंस के बाद मैं ये बात एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ज़रूर कहूँगा ल्यूज़ कि आपके लिए दोबारा गोल्डन सीज़न शुरू हो चुका है। अपनी कामयाबियों को, रस्तों को डिफ़ाइन करिए एंड परफॉर्म करिए। कामयाबी आपके इर्द गिर्द ही है। कुछ दिनों बाद ये बातें सच होने लग जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली 22 ऑफ जुलाई से। कुछ चीज़ें अगले हफ्ते में इसमें ऐड होंगी, बट यू आर गोइंग गुड। अपनी कमज़ोरियों को जल्द खुद दूर करिए, खुद दूर कर लें, बहुत अच्छी बात है। खुद दूर नहीं कर सकते, गो विद सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, एनी टाइम, एंड एमरल्ड, रूबी या ब्लू सफ़ायर, कोई भी नेचुरल स्टोन पहनिए 8 से 10 कैरेट। ये आपकी उन वीकनेसेस को जो ह्यूमनली स्लो प्रोसेस होकर ठीक हो रही हैं, उन्हें फास्ट प्रोसेस से ठीक कर देगा। ये ब्लू सफ़ायर, एमरल्ड एंड रूबी की बहुत अच्छी कलेक्शंस हमने इनके माइनिंग सेक्टर से, इनके माइनिंग बेस से परचेज़ करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट से अपने बर्थ स्टोन दरकार हो, वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस हफ्ते इतना ही। एक और सिलसिला मैं शुरू करने लगा हूँ ल्यूज़। कुछ कमेंट्स तो आते ही हैं हर वीडियो के नीचे, लेकिन वो ज़ाती नौइयत के होते हैं। लेकिन उन कमेंट्स में भी अगर कुछ जवाब दिया जाए तो उसका आम लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं वहाँ से कुछ कमेंट्स ज़रूर चुन के अपनी जो वीडियोस होंगी उसमें उनका आंसर करूँगा। एंड जो लोग, जो भी आप कमेंट्स करें या जो भी क्वेश्चन करें, कोशिश करें उसका वास्ट इम्पैक्ट हो, दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा हो, तो मैं वीडियो में शामिल करके उनका आंसर दे दूँगा। आप दुआ करिए कि मैं उसको शामिल कर सकूँ। एंड वैसे भी आपकी दुआएँ मेरे लिए बहुत कीमती सरमाया ल्यूज़, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।